फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो टाइम हुआ अभी 10:30 बजे का। तो लाइट अभी आई है। आज मतलब 9 बजे लाइट आती है, आज थोड़ा लाइट लेट है। तो दही में बिलने के लिए लगा के आई हूँ रही। अभी दही बिल जाएगी। अभी मुझे मशीन में डालने हैं सबसे पहले कपड़े धुलने के लिए। तो वो मैं मशीन में अब डाल दूँगी और फिर बनाएंगे हम खाना। तो खाने में दाल मैंने बना ली है, अभी रोटियां डालनी बाकी है बस, तो वो भी डाल देंगे। तो पहले लगाती हूँ मशीन। तो जी दोपहर का खाने में बनाए थे आज हमने मतलब दाल, उड़द की दाल बनाई हुई है। और मम्मी, अलका और भाई साहब ये तीनों चले गए हैं। तो ये बस नाश्ता करके गए हैं थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि फिर वहाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये तीनों चले गए हैं आज वहाँ पे फिर दीदी के ससुराल से, क्योंकि वहाँ पे आज मतलब तीजा है, जैसे फूल चुके जाते हैं। तो उसी में वे जो भी सारा काम होगा वो आज ही सब निपट जाएगा। तो आज तीनों वे सुबह ही चले गए हैं। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैं और यही हैं आज घर पे। इन्हें भी घास के लिए मम्मी मना करके गई थी। वैसे तो बोल रहे थे कि मैं मतलब डंगरों का चारा ले आऊँ, तो फिर मम्मी ने मना करके गई थी कि अकेले मत जाइयो, जब शाम को दोनों भाई चले जाइयो, क्योंकि ये भी अभी बुखार से उठे हैं। तो अकेले जाएंगे तो उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा मतलब लोड पड़ेगा, भारी होती है गठिया। और वैसे भी आज सुबह सुबह ना बारिश हुई है, तो कभी पानी भर रहा हो और फिर पानी भी नहीं होगा तो जो चेरी है वो बहुत ज़्यादा वजनी हो रही होगी। तो मम्मी ने मना करके गई थी। तो जो आटा मैंने तैयार कर लिया है, तवा मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं बनाऊँगी खाना। मुझे अपनी और इनकी बस दो ही खाना बनाना है। कान्हा जी का एक रोटी होती है सबसे शुरू की, और बाकी जो है वे तीनों चले गए थे। और बच्चे जो हैं वो जब 2 बजे आएंगे उनकी मैं तभी बना के दूंगी। तो ये बाहर बैठे हुए हैं और ये भी बोल रहे हैं कि आज तो घर बिल्कुल खाली सा हो रहा है, कोई भी नहीं है। तो मतलब मन भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो ऐसे में ऐसा ही होता है जब कोई मतलब, एक तो फैमिली इतनी बड़ी नहीं है हमारी, छोटी ही है। और फिर जब 2-3 इधर चले जाए, कोई बच्चे स्कूल चले जाए, तो फिर घर में 1-2 बंदे होते हैं, तो ज़्यादा खाली खाली सा ही लगता है। तो जी खाना मेरा सबका हो चुका है। जो थोड़े से बर्तन थे, कुछ तो बर्तन मतलब जब ये खा के गए थे उनके हो रहे थे, और कुछ अभी हमने खाना खाया तो हमारे हो रहे हैं। तो बस मुझे बर्तन ही करने हैं अभी। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे, तो मशीन में बस थोड़े से ही कपड़े थे, वो भी धुल चुके हैं। तो उन्हें मुझे झकोल के बस सुखाने बाकी हैं। तो बर्तन बड़े बड़े तो मैंने पहले ही कर लिए थे, जो कुकर था, बाल्टी वगैरह, ये तो मैंने सब पहले ही खाना बनाने से पहले ही करके रख लिए थे। तो ये थाली, कटोरी, गिलास, भाई ये ही हैं थोड़े से बर्तन। और उसके बाद मैं अपनी पूरी रसोई साफ़ कर लूँगी। तो जो बर्तन मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, स्लेब पे मैंने अच्छे से वाइपर मार दिया है। और अब मैं जो टायर पे थोड़ी सी छींट वगैरह होती है, जैसे सब्जी बनाते हैं तो उनके छींटे लग जाती हैं, या बर्तन साफ़ करते हैं उनके लग जाते हैं, वो भी मैं सारे साथ के साथ साफ़ करके छोड़ दूँगी। बाद के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फिर बच्चे लेट आएंगे। उसके बाद तो रसोई बिल्कुल नहीं साफ़ करने का मन करता, क्योंकि पूरी धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी ये सारा काम छोड़ दूँगी करके। तो जी मेरी पूरी रसोई साफ़ हो चुकी है। स्लेब भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, और सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है सारी। गैस पे कपड़ा मारना है थोड़ा सा। वैसे तो मैंने एक बार सुबह भी जब नाश्ता बना था, जब वो करके खाना नाश्ता करके गए थे मम्मी और भाई साहब, तो मैंने जब भी सारी बस कपड़ा मार दिया था, साफ़ ही थी बिल्कुल। लेकिन अब जैसे दोबारा से खाना बनाया है तो थोड़ा सा आटा वगैरह लग जाता है, तो वो ही मुझे करना था। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ही है, ज़्यादा तो मुझे नहीं करना, क्योंकि वो सुबह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो अभी मैं सारे में स्लेब पे भी, टाइल्स पे भी और गैस पे सभी पे अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। और जब इनमें नहीं मारते ना, तो गर्मी की वजह से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं किचन में। तो इसी वजह से थोड़ी सी भी गंदगी मतलब नज़र आए तो सबसे ज़्यादा जोर मक्खियों का ही होता है। और मक्खियों से देखिए आप सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा बीमारियां फैलती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं यहाँ पे सारी। तो इस वजह से एक बार को कमरे में चाहे एक ही बार कर लो, लेकिन किचन का क्या है, किचन में जितनी बार भी खाना बनेगा कपड़ा उतनी बार ही मारना पड़ता है, नहीं तो फिर गंदगी से ही सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। और अब तो मौसम भी ऐसा चल रहा है, बरसात का मौसम। इस बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो इस बरसात के मौसम में हमें अपने खाने पीने की चीज़ों का और गंदगी का, जिससे गंदगी ना फैले, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो जिस सब पे मैंने कपड़ा अच्छे से मार दिया है।
अभी मुझे लगानी है बस इसमें लास्ट में अपनी किचन में झाड़ू, और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। बार झाड़ू हमने सुबह लगा दी थी, लेकिन वही है किचन में 2-3 बार जितनी बार भी काम होता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सारे में लगा रही हूँ झाड़ू। और ये ना जो पेपर है देख रहे हैं बच्चों के फॉल पेपर, ये कैंपर के पीछे रखे हुए थे। ये सुबह अलका ने जब झाड़ू लगाई होगी, जब शायद नज़र नहीं आए होंगे, तो जिससे मैंने स्लेब सारी साफ़ की है तो ये जब निकले हैं उसमें से, वरना इतनी ज़्यादा गंदगी कुछ भी नहीं है। बस 2-3 माचिस की तिल्ली है और ये 2 फॉल पेपर है। तो झाड़ू मैंने लगा ली है किचन में अच्छे से। कमरों में अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमरों में सुबह ही झाड़ू लगाई थी अच्छे से, और पोछा भी सुबह ही हो चुका था। तो वैसे मैंने किचन ही छोड़ दी थी पोछे के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब मैं पूरा काम फिनिश कर दूँगी खाना बनाने का तभी पोछा लगाऊंगी लास्ट में, वरना फिर इसमें गिल्ला हो जाता है, फिर उसमें घुसो फिर दोबारा से फैलता है। तो लास्ट में जब दोपहर का सुबह का नाश्ते के बाद जब दोपहर का खाना बनता है तभी ही पोछा लगाऊंगी मैं इसमें। तो झाड़ी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस पोछा लगाना बाकी है। किचन में लगा दूंगी, थोड़ा सा बाहर को लगा दूंगी जहाँ तक हम मतलब फिर रहे हैं, वरना सारे में बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। एक बार झाड़ू लगाएंगे शाम के टाइम, तीसरे पैर ज़रूर झाड़ू लगती है, रोज़ डेली की ही बात है। नीचे भी लगती है और ऊपर भी ज़रूर लगती है। वैसे तो हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है इतना, लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। ये नहीं है कि मतलब छोटा बच्चा नहीं है तो गंदा नहीं होता है, धूल भी होती है थोड़ी थोड़ी सी, जैसे बरसात होती है तो बारिश में क्या होता है, रैक्स टफी तो बंधा ही रहता है, रैक्स नीचे जाता है, तो जैसे नीचे थोड़ा सा गिल्ला होता है तो उसके पैर ना मिट्टी में या थोड़े से गारा वारा में हो ही जाते हैं, और तो पता नहीं चलता, वो एकदम से ऊपर आ जाता है तो वो जगह जगह ना उसके पैर के निशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी टाइम हुआ है 3 बजे का, घास का तो हमने कर लिया है, लेकिन आज ये सुबह ना मतलब घास लेने नहीं गए थे, कुछ तो सुबह का टाइम हो रही थी बारिश, और कुछ ही अकेले थे क्योंकि भाई साहब गए हुए थे दीदी के वहाँ पे, तो सुबह घास नहीं आया था, डंगरों का चारा नहीं आया था। तो अब जा रहे हैं, वह वंश स्कूल से आ गया है, खाना वाना खा लिया है, थोड़ी देर उसने आराम भी कर लिया है, तो अभी जा रहे हैं दोनों खेत में। अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे, मेरे पास यहाँ प्रियांशु है। अब थोड़ी बहुत देर में मम्मी जी हर भी आ जाएंगे। मम्मी मेरे का फ़ोन आया था कि हमारा वहाँ सारा काम निमट चुका है, अभी हम भी चल दिए हैं वहाँ से, तो अभी थोड़ी बहुत देर में मम्मी हर भी आ जाएंगे। तो में वंश भी और वंश के पापा भी, तो मैं बोल रही थी, मैं कहा आज जब खेत में जाओगे तो वहाँ के दिखा के व्लॉग बना के लाना थोड़ा सा, क्योंकि खेत का भी थोड़ा बहुत होना चाहिए कि चेरी काट रहे हैं, क्या है, कैसी हमारी चेरी हो रही है, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। तो इसी कारण ना हम भी देख लेंगे कि हमारे खेत की हालत क्या हो रही है, क्योंकि हम कभी खेत में नहीं जाते हैं, तो यही जाते हैं। तो आज इन्हें वंश को अपने साथ लेके जाना पड़ा है क्योंकि अकेले थे। तो चेरी इन्होंने काट ली है, और वंश मुझे बोल रहा था कि मम्मी ज़्यादा चेरी मैंने काटी है, पापा ने कम काटी है, पापा ने 2 गठिया काटी है, मैंने 4 गठिया काटी है। तो बड़ी अच्छी बात है, अपने पापा की हेल्प कराता है, और अच्छा बड़ा भी हो रहा है, करानी भी चाहिए। तो ये अभी काट रहे हैं चेरी, और यहाँ ना थोड़ा सा गिल्ला गिल्ला सा हो रहा था, तो यूँ कह रहे थे कि ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं खड़े होके काट लूँ, लेकिन इतनी बड़ी हो रही है, इतनी देर तक निडे रहते हैं तो कमर में भी दर्द हो जाता है। तो देखिए ये भी चेरी काट रहे हैं, ज़्यादा नहीं लाएंगे, थोड़ी लाएंगे क्योंकि सुबह फिर ले आएंगे। एक टाइम का घास लाना है, शाम का, सुबह का तो फिर चले जाएंगे दोनों भाई, तो फिर ले आएंगे कल। ये चेरी तो इन्होंने काट ली है, और जो बुग्गी खड़ी करी हुई है तो चक रोड पे खड़ी करी हुई है, जो मतलब रोड होती है जहाँ को ट्रैक्टर या बुग्गी जाती है, चक रोड पे वहाँ खड़ी कर रखी थी। और ये ना बड़ा भारी काम है, मतलब जो हमारी चक रोड और खेत के बीच में नाली है, तो उस नाली में को जाके जब गठिया बुग्गी पे रखनी पड़ रही है इनको। घास काट लिया है, अभी दोनों आ जाएंगे घर पे, फिर घर पे आके काटेंगे इसको मशीन पे। खेत में से आ लिए हैं, अब थोड़ी सी ले आते हैं, सुबह को फिर ले आते। क्या थोड़ी है, कहीं गठिया 4-5 गठिया। उतरवा तो देता
वैसे सूख रही, गिल्ली तो ऐसी होना रही, सूखी पड़ी। सुबह को उसमें है, सुबह तो बारिश थी ना, मुझे ये तो मैं खेतों में पानी भर रहा होगा। हैं? पानी नहीं है, सब पीगी। धरती इतना बारिश हो रही, अभी प्यासी हो रही। 4:30 बजे यहाँ पे आ गई थी। वहाँ का सारा काम वैसे जल्दी निमट गया था, 1:30 बजे वहाँ सारा काम निमट चुका था। लेकिन उसके बाद फिर मम्मी, बुआ जी है हमारी वहीं पे, जो हमारी फूफस है, बुआ सास, तो मम्मी और वहाँ पे रुक गई थी। कुछ देर वहाँ पे रुके बुआ जी के यहाँ पे, और फिर वे जब वहाँ से चले तो 4:30 बजे मम्मी हर आ चुकी थी यहाँ पे। और उसके बाद बस मम्मी ने फिर चाय पानी पी, जब से नीचे बैठे हैं। वहाँ की मुझे बातें बता रही थी, तो उनके पापा बैठे हैं तो वहाँ के बारे में बता रहे थे हमें। तो जी चलिए, इस व्लॉग का यहीं पे कर देते हैं हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।